नहीं जी, पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस 458 हो चुकी हैं और इस धमाके का इफ़ेक्ट अब हर पाकिस्तानी हर बंदे तक आ चुका है। और मैं आपको आज इस वीडियो में दो चीज़ें बताऊंगा जो आपने इस पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और ऑब्वियसली इन बढ़ती कीमतों की वजह से ओवरऑल महंगाई के लिए करनी है। ये दो तैयारियां हैं बेसिकली जो आप देखने वाले, अगर आप टाइमली अभी भी, खैर ये तैयारी बहुत पहले से कर लेनी चाहिए थी। मेरे जैसे लोग बहुत पहले से हालात और चीज़ों के बदलने के क्लूज़ और इसकी बातें आपसे पहले करते आए हैं। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर हमें जब तक हिला के कोई चीज़ नहीं रख देती ना, तब तक हम तैयारी पहले नहीं करते। बेशक हमें हमारी डेली रूटीन और लाइफ में चीज़ों के बिगड़ने और बदलने के क्लूज़ क्यों ना मिल रहे हों, जब तक हमें प्रैक्टिकल उसकी हमारी लाइफ में अफेक्ट नहीं होता ना, तब तक हमें समझ नहीं आ रही होती। तो अब आई एम नॉट गोना गो इनटू दिस कि भाई पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। आप नए हरमस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है वहाँ से पाकिस्तानी टैंकर्स तो गुजर रहे हैं और सप्लाई का भी एज सच कोई इशू नहीं है। और इस पूरे खत्ते और रीजन के अंदर ईरान यूएस वॉर जो हो रही है, सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हुई है वो पाकिस्तान की क्यों हो रही है, उसके फिर मल्टीपल रीजंस ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से लोन्स ज़्यादा लेना और फिर उनकी रीपेमेंट्स टैक्सेस की मद में और बिज़नेस एक्टिविटी के ना होने की वजह से, और फिर पब्लिक से ये पैसा पूरा करना है। आई एम नॉट गोना गो इनटू दोज डिटेल्स, आई एम गोना गो इनटू सोल्यूशन कि इन चीज़ों का एक आम पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी के जो वो काम और वो चीज़ें कर सकता है जो उसकी रीच में है। रीच में क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये फ़ोन है कि अपने हाथ में आप के पास जो फ़ोन है और दूसरा आपके डेस्क के ऊपर जो पीसी या लैपटॉप पड़ा हुआ है। तो मैं उस बंदे से मुखातिब हूँ। ऑब्वियसली मेरी वीडियो या कंटेंट वही बंदा देख रहा है कि जिसके हाथ में ये फ़ोन भी है, जिसके पास पीसी और लैपटॉप भी है। तो दो चीज़ें मैंने आज इस आपके साथ डिस्कस करनी है, आपको बतानी है कि अगर इन दो चीज़ों पे चले, अब भी देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर इन दो चीज़ों के ऊपर आप काम करना आज से स्टार्ट कर देते हो ना, तो हो सकता है कि आगे आने वाले जो महंगाई है या कीमतों के बढ़ने, तेल की कीमतों के बढ़ने के जो रिपल इफ़ेक्ट्स कल को कुछ चंद महीनों बाद हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी में हमें बहुत ही नुमाया नज़र आएंगे। तो एटलीस्ट तब तक की तैयारी आप अपनी कर सको। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ क्या है उसके ऊपर मैंने लास्ट वीक भी बात की थी, जब मैं आपको बता रहा था कि भाई 400 मिलियन बैरल्स की शॉर्टेज ऑयल सप्लाई में से हो चुकी है और इसके रिपल इफ़ेक्ट्स ग्लोबल इकॉनमीज़ में आएंगे। तो वो ये है कि अपने लाइफस्टाइल को आप चेंज करें। और आप ये काम अकेले नहीं कर सकते, ठीक है? अगर एक बंदा, आप हेड ऑफ़ फैमिली हो और आप के चाहते हो कि अपने लाइफ, क्योंकि आपके घर की ख़वातीन को, आपके घर के बच्चों को तो इन चीज़ों को नहीं समझ आएगी ना कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पेट्रोल महंगा है। वो अभी भी आपको कहेंगे हमने नारायण जाना है, हमने नथिया गली जाना है, हमने ट्रिप प्लान किया हुआ है गर्मियों में, ठीक है? फला मेरे कज़न की शादी है तो उसको मैंने 50,000 रुपया शादी का गिफ्ट देना है या लाख रुपया, तो वो उनको नहीं है इन चीज़ों से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना होगा। वो चेंज ऐसे होगा कि जब आप घर वालों को एजुकेट करना स्टार्ट करो, स्पेसिफिकली अपनी अगर शादीशुदा हो तो बीवी को एजुकेट करो आप कि भाई अब हालात मामलात अब चेंज हो चुके हैं, पहले जैसा लाइफस्टाइल हमें नहीं रखना होगा। हफ्ते में अगर एक दफ़ा हम बाहर जाते थे रेस्टोरेंट के अंदर, अब हमें अगर 2 दफ़ा बाहर जाते थे तो हम 1 दफ़ा बाहर जाएं। अगर हफ्ते में 1 दफ़ा जाते थे, अब हम 10 दिन में 1 दफ़ा बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं, ठीक है? और अब अगर हम ब्रांडेड शॉपिंग पहले करते थे, अब थोड़ी सी शॉपिंग हम कम करेंगे, अब थोड़ा सा हम अपने मामलात को लेके चलेंगे। तो जब तक आप ये चीज़ें अपने घर वालों के साथ डिस्कस नहीं करोगे, जब तक अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली नहीं लेके आओगे, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और मैं एक गुजारिश करता हूँ उन तमाम लोगों से, देखिए पहले हालात और थे। आप लोग अपने कपड़े, अपनी गाड़ियाँ, अपने जूते फ्लेक्स करने सोशल मीडिया के ऊपर कि आपने अपनी मिसाल के तौर पे लोग अपने भाई को, अपनी बीवी को, अपने घर वालों को लाखों के गिफ्ट्स, ये वो। बराए मेहरबानी अब इस मुश्किल वक्त के अंदर के जहाँ पे जो गरीब आदमी है वो बिल्कुल ही पिस के रह गया ना, थोड़ा सा लिहाज कर लें। यही सोचें कि जैसे रोज़े होते हैं तो रोज़ेदार के सामने आप खाना नहीं खाते ना कि उसकी दिल आज़ारी या वो ना हो, तो इसी तरीके से अब लोगों ने अच्छे लाइफस्टाइल का रोज़ा रख लिया हुआ है। भाई इस महंगाई की वजह से लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। तो अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है कि आप आपके दस्तरखान पे आज भी 4 रंग के खाने बन रहे हैं, तो बराए मेहरबानी अपने उन दस्तरखानों की तस्वीरें और वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर ना पोस्ट करें, ताकि वो बंदा या वो बच्चा जो अपने घर में बैठा है जिसको अच्छा खाना नसीब नहीं हो रहा,
वो जब देखेगा तो वो शायद उसके दिल में, क्योंकि एक ये जो सेंस होती है ना, ये जो बात होती है, एक आम बंदा गरीब बंदा बैठ के सोच रहा होता है कि यार सारी दुनिया के ही हालात बुरे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर ही प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उनको आसरा हो जाता है कि सिर्फ साढ़े नाल रोला नहीं, सारे नाल मसला है, ठीक है। तो अपने दिल को वो तसल्ली दे लेता है कि चलो यार मेरे हालात बुरे हैं ना, सारों के हालात बुरे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह करें कि अल्लाह ने अगर इस मुश्किल वक्त में भी आपको नवाजा और आप अपनी नेमतों को इस तरीके से फ्लेक्स करें कि ये पता नहीं आपने कुछ उखाड़ लिया इन नेमतों को लेके और ये आप नवाजे नहीं गए हैं और लोगों को आप करें, तो वो बड़ी एक ज़्यादती और बड़ी एक गलत चीज़ है। और ये इंसान की ये चीज़ें ज़र्फ़ बता रही होती हैं कि छोटा भांडा खड़क रहा है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, वो दूसरी वीडियो के दूसरे हिस्से में जो मैंने आपको बतानी वो ये कि अब ये हाई टाइम है कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं, आप अगर अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, आप ऐसे बिजनेसेस के अंदर ख़ुद को डालें कि जो लोकेशन बाउंड नहीं है। मिसाल के तौर पे डिजिटल स्किल्स, अब ऐसे बिज़नेस क्या हैं, वो डिजिटल स्किल्स के बिज़नेस हैं जो लोकेशन बाउंड नहीं है। आप डिजिटल स्किल्स कोई वेब डेवलपमेंट सीख लें, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, आप वीडियो एडिटिंग सीख लें। एडिटिंग का बड़ा काम है आजकल, बड़े पैसे इसके अंदर एडिटर्स जो है वो बनाते हैं, ये टिकटॉक इंस्टाग्राम की वीडियोस वगैरह। हाँ, तो स्किल आपको सीखना है। अपने बच्चों को आप ट्रेन करें कि खुदारा ये जो काका जी बस कर दो, तुसी काके बने हो कि भाई बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट होएगा तो 25 साल की उम्र च तुसी सोचना शुरू करना है कि भाई असी काम करना। मैं तो हैरान हूँ आज ये जो बच्चों को देख के, हमारे दौर और इरा के अंदर यकीन करो 12वीं 11वीं क्लास के लड़के और होते थे, पूरे बंदे मर्द लगते थे और बाकायदा बिज़नेस करते थे। क्या क्या उनके कारनामे और काम होते थे। 17 साल की उम्रों में वो कारोबार कर रहे हैं। आज आपको 25 साल 26 साल का लड़का मिलता है, आपको उसकी पता नहीं वो खाते क्या हैं, काके लग रहे होते हैं, बच्चे बिल्कुल बलूंगड़े। उन्होंने नाल तुसी बह के गल करो, मेरे अपने कज़न्स वगैरह ये वो जी फलाना मास्टर्स कर रहे हैं, फलाना बैचलर, प्रैक्टिकल लाइफ की कोई बात करें, देखेंगे जी कोई जॉब मिल जाए जी, अच्छी जॉब मिल जाए जी। मैनू गुस्सा आंदा है यार, की कोई रोल है। माँ प्यो ने इंज पैंपर करके बच्चों को कोई चक्कर नहीं। अपने बच्चों को बताएं, उन्हें बताएं यार ये आपके पास जो ये आपने रखा हुआ है ना, ये सिर्फ इंज इंस्टाग्राम का फिल्टर ला के बूथी की सैल्फी लैन वास्ते नहीं गा, ये बड़े कम ने। ये अगर फोन तुसी 3 लाख रुपये का लिया, अगर ये 6 लाख नहीं कढ़ रहे ना तो तुसी डिजर्व नहीं करते है फ़ोन। बात समझ आई? उनको ट्रेन अपने, तो ये क्या है कि हसल एक वर्ड है, HUSTLE, ये हसलिंग टाइम है। यू नो, आप अब एक इनकम सोर्स पे एक गुजारा नहीं कर सके, इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे आपको। छड़ दो गल्ला। अच्छा, मैं देखो मुझे पता है सारी चीज़ का, सही है। मैं आपसे जब ग्लोबल इकॉनमी की बात करता हूँ उसको कितने मैं आसान करके आपको, ये जितना भी US के अंदर चल रहा है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, मैंने बताया ना आपको। हाँ, तो मैं अगर उस पर बात करूं कि अच्छा यार इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल या वो ऑयल का ये रेट है तो पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, किसका फॉल्ट है, ये आई एम नॉट इवन गोइंग दैट साइड बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट इन इट। जो हकीकत है वो हकीकत है ना, फैक्ट से आंखें नहीं मोड़ सकता। फैक्ट हो गया भाई, 460 458 का पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल 500 से ऊपर चला गया। अब हूँ तुसी जो मर्जी वाजा वजाते रहो बह के भाई ये इसकी गलती उसकी, दैट्स नॉट गोना चेंज। नोबडी इज गोइंग टू ब्रिंग दोज प्राइसेस डाउन फॉर यू because you're right in your argument. Nobody's going to do this. Do you know what I mean? So, this is the fact. Prices have gone up, and because of them going up, inflation is going to go up. Everything will be impacted. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ बढ़ ਜਾਏਗੀ, everything. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦੀ prices, that's going to go up. तो इत्थे हुण की करना चाहिए, इत्थे हुण तुहानूं सानूं तैयारी करनी चाहिए है। सब तो पहली चीज़ तो है अपने लाइफ स्टाइल नूं चेंज करो, अपने घर वालिਆਂ ਨੂੰ बहा के पूरी डिस्कशन करके कि भाई ए रिजल्ट है। अगर असी एमरजेंसी मेजर्स नहीं अडाप्ट करांगे, वील बी डन इन couple of months। एट द सेम टाइम सारे तुसीं बह के, आप वो आपका छोटा भाई है, आपके बच्चे हैं, आपके डिजिटल स्किल्स वो जो कि आपको पे करें सो दैट आपकी इनकम के अंदर एक अच्छा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इधर से आ जाए। दैट्स द ओनली थिंग। आई मीन इफ़ यू आर ट्रेडर, यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, वेल डन। ठीक है, आपने 3 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट कर, क्योंकि मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ। इफ़ यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, वेल डन, गुड।
हाँ, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन रहा आपका, नहीं बना पा रहे, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ वाहिद एक प्रोफेशन तो नहीं है दुनिया में जिससे लोग पैसे, बाकी लोग भी बनाते हैं ना यार। ठीक है, आपको पता है कि मैंने कभी ग्लोरीफाई नहीं किया कि भाई ट्रेडिंग इज़ दी ओनली थिंग, बाकी नहीं, बाकी लोग भी डिजिटल स्किल्स बाकी भी बहुत अच्छे हैं। पीपल आर, आई एम नॉट डू एनीथिंग, you do trading, e-commerce, freelancing, web develop, anything, छोटा मोटा business, service based, जिसमें अपना skill, anything, but do something, अगर आप जॉब कर रहे हो, एक 9 to 5 है आपकी, फिर आपकी 5 to 9 होनी चाहिए। ठीक हो गया ना। बहरहाल आप ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला मेरी बातें, मेरी वीडियो देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी तैयारी मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्या कर रहे हो नया, क्या कौन सा डिजिटल स्किल है जो इस वीडियो को देखने के बाद या इससे पहले आप स्टार्ट कर चुके हो या आप करने वाले हो। आपके कॉमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। बातें यूज़फुल लॉजिकल लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। इजाज़त दें, बाय बाय।